वैदिक काल इससे पहले मैं ख़त्म कर चुका हूँ। तो चलिए जानते हैं वैदिक साहित्य में। देखिए सबसे पहले आते हैं वेद। वेद शब्द मूल विधि से आया है जो ज्ञान को दर्शाता है, यानी कि जो वेद शब्द है वो कहाँ से निकला है? विधि से बना है वेद, जिसका क्या मतलब है? ज्ञान को दर्शाना, यानी कि ज्ञान। अब देखिए वेदों को श्रुति श्रुति क्या है? सुनने के लिए के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे मौखिक संचरण के माध्यम से पीढ़ी से पारित किए गए थे। अब देखिए जो वेद हैं उनको श्रुति के रूप में भी जाना जाता है। श्रुति होती क्या है? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अपने वैदिक काल के लेक्चर में। देखिए श्रुति क्या होती है कि जैसे वेद हैं, अरंक्या हैं और जो पुराण है, उपनिषद है, अगर हम सभी को इकट्ठा कर दें तो उसकी जो नॉलेज है तो वो बनती है श्रुति। ठीक है, तो आप ये भी मान सकते हैं कि जो 4 वेद हैं उनकी जो इसकी जो नॉलेज इकट्ठी कर दें तो उसे श्रुति कहा जाता है। तो वेदों को श्रुति के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो वेद हैं ये मौखिक संरचना, देखिए पहले क्या था, ऐसे का राइटिंग में कुछ नहीं था। तो यहाँ पे क्या था, जो भी ज्ञान था, जो भी वेदों के बारे में था, वो सारा ही यहाँ पे मौखिक संरचना के रूप में था। ठीक है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कुछ भी वेदों के बारे में बताया गया है वो लिखती रूप में यहाँ पे नहीं था, वो मौखिक संरचना से हुआ था। हड़प्पा को वेदों में हरियु पर्व के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है, देखिए बताइए कि हड़प्पा को वेदों में किस नाम से जानते हैं? तो हरियु पूर्व के नाम से जानते हैं। तो उल्टा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हरियु पूर्व किसका नाम है? ठीक है, तो वो हड़प्पा का नाम है। देखिए वे सभी 4 हैं, यानी कि वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पहले जो 3 वेद है उसको तैयारी या तिकड़ी के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो पहले के जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन्हें तिकड़ी के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक वेद को संहिता में उपविभाजित किया गया। अब देखिए जो हर एक वेद था उसको संहिता में उपविभाजित, संहिता में विभाजित किया गया। ठीक है, जो हर एक वेद था उसे छोटे अलग अलग खंडों में बांटा गया। ठीक है, तो ये है वेद। देखिए फ्रेंड्स, जो अथर्ववेद है इसके बारे में मैंने आपको वैदिक जो काल था उसमें भी बताया है। जो अथर्ववेद है वो ऋग्वेद के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो वेद है। ऋग्वेद में बात करें तो देखिए दुनिया में सबसे बड़ा धार्मिक पाठ लगभग 1700 ईसा पूर्व इसकी रचना हुई है, यानी कि जो ऋग्वेद है वो दुनिया में सबसे बड़ा धार्मिक पाठ है। ठीक है, तो ये लगभग 1700 ईसा पूर्व में इसकी रचना हो गई थी। इसमें क्या है? इसमें देखिए भजनों का संग्रह है। यज्ञोपवीत संस्कार और अन्य अनुष्ठानों के समय पूरी श्रद्धा के साथ पाठ किया जाता था। अब देखिए इसमें ऋग्वेद में भजनों का संग्रह है और संस्कार दिए गए इसमें, और साथ में यज्ञ के दौरान देखिए जो यज्ञ करने के दौरान जो संस्कार, जो तरीके अपनाए जाते थे वो, या जो अन्य अनुष्ठान होते थे, जो सेरेमनी होती थी, अन्य अनुष्ठान जो थे, उस समय क्या क्या करना चाहिए, कौन से तरीके से करना चाहिए, ये सारे ही जो काम है, ये सारे जो भजन हैं, ये सारी ये जो चीज़ें हैं ये ऋग्वेद में मिलती हैं। इसमें 1028 जो है वो भजन हैं, जिनमें 1017 भजन में 11 वरकल्यास है। तो 1028 में भजन जो भजन हो गए, और साथ में से 10 मंडलों में बांटा गया है। मंडल का यहाँ मतलब है चैप्टर, यानी कि पाठ। तो 1028 इसमें भजन है और 10 इसमें मंडल हैं। 2 से लेकर 7 सबसे शुरुआती मंडल हैं, यानी कि सबसे शुरुआती मंडल कौन सा है? 2 से लेकर 7 तक ये शुरुआती मंडल हैं, जिनमें से प्रत्येक को ऋषियों के एक विशेष परिवार, ऋषसमदा, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो ऋग्वेद में जो दूसरे से लेके जो 7वां जो मंडल है वो शुरुआती मंडल है, उसमें ऋषियों के एक विशेष परिवार, यानी कि इसमें इन ऋषियों के बारे में बताया गया है। तो ये जो मंडल है इसमें जो ये ऋषि के नाम में यहाँ पे बताया गया ना, वामदेव, अत्रि, तो ये मंडल इसी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये मंडल है इनका जो नाम है वो ऋषि के नाम के ऊपर से है। तो जो 7वां मंडल है उसको कम्वस और अंगिरस के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में। 9वां जो मंडल है वो सोम भजनों का संकलन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि जो सोम भजनों का संकलन है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में है। अब देखिए और मंडल 1 और मंडल 10 को बाद में परिवर्धन माना जाता है, यानी कि
जो मंडल 1 और जो मंडल 10 था, ठीक है, इसे बाद में इसमें जो। तो फ्रेंड देखिए, जो इसमें 10वां जो मंडल है वो पुरुष सूक्त नाम से फेमस है। तो मैंने यहाँ पे पुरुष सूक्त जो है देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो 10वां जो मंडल है वो पुरुष सूक्त से रिलेटेड है, जिसमें 4 वर्ण शामिल हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो देखिए उस समय समाज जो था वो 4 वर्णों में बंट गया था। तो ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मा है, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, तो उनके जो मुंह हैं उनसे ब्राह्मण निकले हैं, हाथ से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से उनके शूद्र निकले हैं। तो सभी के कांड यहाँ पे बांटे गए। इनके बारे में मैं डिटेल से वैदिक काल में बताया गया, आप वहाँ पे जाके इस लेक्चर को देख सकते हो। देखिए ऋग्वेद में ओम जो शब्द है वो 1028 बार इस्तेमाल हुआ है। जन शब्द है 275 बार इस्तेमाल हुआ है। इसमें 250 भजन है जो इंद्र को समर्पित है, देवता इंद्र को, जबकि जो अग्नि को 200 यहाँ पे जो भजन है वो समर्पित है। अब देखिए तीसरे मंडल में क्या है, यहाँ पे गायत्री मंत्र है जो सूर्य या सावित्री, ये वैसे देखिए मेन सावित्री से, सावित्री देवी से जुड़ा हुआ है। यानी कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है, यहाँ पे गायत्री मंत्र दर्ज है। सरस्वती ऋग्वेद में देवता नदी है और इसे 8 बार, जबकि सिंधु को 18 बार संदर्भित किया गया है। यानी कि जो सरस्वती जो नदी है इसे जो ऋग्वेद में 8 बार संदर्भित किया गया है, जबकि सिंधु नदी को 18 बार संदर्भित किया गया है। इसमें यानी कि इस जो ऋग्वेद में इसके बारे में 18 बार बताया गया है सिंधु को, और सरस्वती नदी को 8 बार इसमें बताया गया है। तो ऋग्वेद में देखिए, ऋग्वेद में जेल यानी कि जेल का मतलब है उर्वा का उल्लेख है, और लोहे का भी है। देखिए ऋग्वेद में जेल के बारे में बताया गया है और उर्वा के और लोहे के बारे में बताया गया है। अब देखिए लेटर वैदिक काल यानी कि जो उत्तर वैदिक काल है उसमें लोहे का प्रयोग जो है वो पूरी तरह से हो चुका था, पर कुछ ना कुछ जो अंश हैं वो में ऋग्वेद में भी उसका मिल जाता है, पर पूरी तरह से जो इस्तेमाल है वो उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। लाल गर्म कुल्हाड़ी की आयु केवल एक बार छंदोग्य उपनिषद में आपराधिक प्रक्रिया के भाग के रूप में उल्लेखित है। यानी कि जो लाल गर्म जो कुल्हाड़ी है, ठीक है, वो एक बार छंदोग्य उपनिषद में ही बताई गई है। जबकि कोई आपराधिक जैसे कोई प्रक्रिया होती थी, कोई अपराध करता था तो उसके दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता था, ये छंदोग्य उपनिषद में दर्ज है। सामवेद की बात करें, देखिए सामवेद किससे रिलेटेड है, ये म्यूजिक से रिलेटेड है, यानी कि संगीत से रिलेटेड है सामवेद। तो मूल समन यानी कि मेलोडी से व्युत्पन्न, यह धुनों का संग्रह है। यानी कि किससे रिलेटेड है, सामवेद संगीत से। देखिए स से सामवेद, स से संगीत। और इसमें 1603 छंद हैं, लेकिन 99 यानी कि 99 को छोड़ दें तो बाकी सभी ऋग्वेद से उधार ले गए। यानी कि इसमें 1603 छंद हैं, लेकिन सामवेद में जो अपने जो छंद हैं वो 99 हैं, और बाकी जो छंद हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो बलिदान के प्रदर्शन के लिए प्रक्रिया से संबंधित है। अब देखिए बलिदान का फ्रेंड्स यहाँ पे बलिदान का प्रदर्शन इसमें नहीं आएगा, इसकी 2 लाइनें ही हैं ऊपर वाली, इसमें जो लाइन है बलिदान वाली ये यजुर्वेद में आएगी, तो ये गलती से वहाँ पे ऐड हो गई है, उसको आप रहने दीजिए। देखिए यजुर्वेद बलिदान के प्रदर्शन के लिए प्रक्रिया से संबंधित है, यानी कि सैक्रिफाइसेस। अब देखिए कोई अनुष्ठान हो रहा है तो उस समय बलिदान अगर देना है तो वो कौन सी प्रक्रिया है, कैसे कैसे होगा, इसके बारे में यजुर्वेद में बताया गया है। यजुर्वेद देखिए इसके 2 मुख्य ग्रंथ हैं, श्वेत यजुर्वेद यानी कि शुक्ल यजुर्वेद और काला यजुर्वेद यानी कि कृष्ण यजुर्वेद। अब देखिए पूर्व में मंत्र होते हैं, यानी कि जो पहले वाला है श्वेत यजुर्वेद उसमें मंत्र हैं, और जो बाद वाला है उसमें गद्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हमारे पास 2 होते हैं ना, पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो ये देखिए ये उससे रिलेटेड है। ये यजुर्वेद किससे रिलेटेड है, इसमें दो तरह के ये मुख्य ग्रंथ है, श्वेत यजुर्वेद और काला यजुर्वेद। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए जो काला यजुर्वेद है उसे क्या कहते हैं, उसे कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं, श्वेत को शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें देखिए जो प्रक्रिया वगैरह है, जो मंत्र वगैरह है, उसमें इसके कौन कौन से जो मंत्र होने चाहिए। अब देखिए ऋग्वेद में क्या है, भजन है, सामवेद में क्या है, संगीत है, यजुर्वेद में क्या है, मंत्र है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। तीन अन्य वेदों से पूरी तरह अलग है। जो अथर्ववेद है वो सबसे अलग है क्योंकि सबसे बाद में रचना इसकी हुई है। तो जो भगवान शिव हैं उन्होंने इसकी रचना की थी। अब देखिए 20 कांडों का मतलब यहाँ पे पुस्तक 20 पुस्तकों में विभाजित है और 711 इसमें भजन है,
ज़्यादातर जो है जो जादू टोना जो जादू है उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो लोगों की जैसे देखिए समस्याएं, जो व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, तो इसमें ज़्यादातर वो जादू से निपटते हैं, तो इसके बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। अथर्ववेद राजा को ब्राह्मणों के रक्षक और लोगों के भक्षक के रूप में संदर्भित करता है। अब देखिए जो अथर्ववेद है वो राजा को, वो कहते हैं कि जो राजा है वो ब्राह्मणों का रक्षक है और जो लोग हैं उनका वो भक्षक है। इसमें अथर्ववेद में राजा के बारे में ये कहा गया है। अब देखिए जो वैदिक अनुष्ठान है उसके दृष्टिकोण से देखें तो अथर्ववेद सबसे महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो वेद है वो अथर्ववेद ही है। ब्राह्मण वे वेदों के भजनों को रूढ़िवादी तरीके से समझाते हैं। हम देखिए जो ब्राह्मण है ये कोई वो ब्राह्मण नहीं है जो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है, ये क्या है, ये जो वेद हैं उसके अंदर जो ब्राह्मण है वो अलग तरह से एक चैप्टर के रूप में बनाया गया है, जिसके बारे में जिसमें काफ़ी कुछ ज्ञान मिलता है। देखिए प्रत्येक वेद में कई ब्राह्मण हैं, यानी कि जो वेद हैं हर एक वेद उसमें ब्राह्मण है जिसमें कई कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे महत्वपूर्ण यजुर्वेद से जुड़ा शतपथ ब्राह्मण है जो सबसे अधिक संपूर्ण और महत्वपूर्ण है। यह 100 यानी कि 100 सैक्रेड पाथ, देखिए इसमें क्या 100 सैक्रेड पाथ की सिफारिश करता है, यानी कि ये 100 तरह के जो होते हैं ना, वो 100 तरह के जो देखिए जो रास्ते हैं उसके बारे में इसमें बताया जाता है। यानी कि यजुर्वेद में देखिए हर एक वेद में ब्राह्मण है, हर एक वेद में ब्राह्मण में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, पर जो 70 ब्राह्मण है वो सबसे ज़्यादा अधिक संपूर्ण और महत्वपूर्ण है। अरंक्य देखिए कहा जाता है कि वन किताबें, यानी कि जो फॉरेस्ट बुक्स हैं, जो वन किताबें हैं, उनके विद्यार्थियों के लिए जंगलों में रहने वाले तपस्वियों द्वारा मुख्य रूप से लिखा गया है। यानी कि जो वन किताबें हैं ये क्या है, ये अरंक्य के अंदर है। अब देखिए जो ये लिखी किसने है, ये लिखी हैं जो तपस्वी होते हैं, जो जंगलों में जाके रहते हैं, ये उनको इन्होंने लिखा है। यानी कि जंगलों में रहने वाले जो तपस्वी हैं उन्होंने वन किताबें लिखी हैं जो अरंक्य से जुड़ी हुई हैं। अब देखिए ये ब्राह्मणों का समापन भाग है, यानी कि जब जो ब्राह्मण जो वेदों में दर्ज हैं उनका जो समापन भाग है वो अरंक्य से होता है। रहस्यवाद और दर्शन से संबंधित है, त्याग का विरोध किया और ध्यान पर जोर दिया। अब अरंक्य जो है इसमें देखिए जो वैसे वेदों में होता है ना कि बलि के बारे में बताया होता है कि अलग अलग अनुष्ठान पर क्या बलि देनी चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, तो जो अरंक्य है इसमें ये बताया गया है कि हमें जो है वो बलिदान, जो बलि है वो नहीं देनी चाहिए, जबकि हमें सही ज्ञान के ऊपर या सही ध्यान लगाना चाहिए। इसमें ये बताया गया है कि सही ज्ञान क्या है, सही आपकी नॉलेज क्या है, आपका वो सही रास्ता क्या है वो बताया गया है। इसमें सिंपल सी बात करें, अरंक्य में बलिदान के ऊपर, बलि के ऊपर बिल्कुल रोक लगाई गई है। व्यववर्ग यानी कि कर्मवाद के बीच एक सेतु का निर्माण करता है, जो उपनिषदों और ज्ञान का मार्ग की मात्र चिंता थी जिसकी ब्राह्मण ने वकालत की है। देखिए यहाँ पे क्या है, व्यववर्ग यानी कि कर्म मार्ग, एक ज्ञान मार्ग, दो तरह के मार्ग हैं, एक कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। उसके बीच में क्या है, उसके बीच में एक सेतु का काम करता है अरंक्य। अब देखिए ये कहते हैं कि आपका जो कर्म है वो कैसा होना चाहिए, आपका जो ज्ञान है वो कैसा होना चाहिए, जिसके हिसाब से आप ये चल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उपनिषद। देखिए इस शब्द का अर्थ किसी के पास बैठना और सीखने के लिए अपने गुरु के पास बैठे विद्यार्थियों को निरूपित करता है। यानी कि उपनिषद का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि किसी के पास बैठना। अब देखिए पुराने टाइम पे क्या होता था, जब ऋषि मुनि बैठते थे तो वो अपने स्टूडेंट को समझाते थे। जैसे आज का है ना कि कॉलेज में टीचर लेक्चर देते हैं लेक्चर स्टैंड पे, तो पहले ऐसा नहीं था। तो पहले क्या था कि जो ऋषि मुनि थे वो बैठते थे और स्टूडेंट जो थे वो नीचे बैठते थे। तो थोड़ी सी ऊंचाई पे जो थे वो ऋषि बैठते थे, नीचे बैठ के विद्यार्थी, तो थोड़ी सी ऊंचाई पे बैठ के ऋषि। अब जो ऋषि है वो अपने जो स्टूडेंट को समझाएंगे, जो स्टूडेंट उनके पास बैठे जो समझ रहे हैं, तो उसे कहते हैं उपनिषद। उपनिषदों में ऋषियों की ही बातों को दर्ज किया गया है। वेदांतों का अंत, यानी कि वेदांत, देखिए वेदांत का मतलब है वेदों का अंत। ठीक है, यहाँ पे वेदांत की बात की गई है। वेदांत का मतलब है वेदों का अंत। तो इसे सबसे पहले कहा जाता है क्योंकि ये वैदिक काल के अंतिम चरण को निरूपित करते हैं, और दूसरा इसलिए कि वे वेदों के अंतिम उद्देश्यों को प्रकट करता है। अब देखिए जो वेदांत हैं उसे वेदांत क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वैदिक काल के बिल्कुल अंतिम चरण में आए। ठीक है, और ये वेदों का अंतिम उद्देश्यों को प्रकट करते हैं। अब उपनिषद क्या है, देखिए जब वेदों का एंडिंग पीरियड था, जब वेदों का अंतिम जो चरण था, उसमें उपनिषद जो थे वो ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। क्यों होने का कारण था, अब देखिए इसमें क्या बताया गया है। उपनिषदों में ये बताया गया है कि बलिदान नहीं देना, ये नहीं करना।
ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो जैसा वेदों में बताया गया कि उसको फॉलो करना, आप उसको मान के चलना थोड़ा सा मुश्किल था, तो जो उपनिषद हैं वो थोड़े से आसान थे, इसलिए ये लोगों में ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। वे भारतीय दर्शन के मुख्य स्रोत हैं, बिल्कुल सही है। इंडियन फिलॉसफी जो भारतीय दर्शन है उसका मुख्य स्रोत है। 108 उपनिषद हैं हमारे, इसमें बलिदान और समारोह की निंदा की गई है। वे ब्राह्मण के करोड़ों वचनों के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं और क्रिया के सिद्धांत या कर्म के सिद्धांत को परिभाषित करते हैं। अब देखिए, ये ब्रह्मांड के जितने भी करोड़ भजन हैं, जितने भी भजन हैं, उनके सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। ये सबसे ज़्यादा किसके ऊपर विश्वास करते हैं? कर्म के सिद्धांत पर। तो मुंडक उपनिषद जो है उसमें से सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। टोटल उपनिषद है 108, तो आप ये याद रखिए। नेक्स्ट है स्मृति। देखिए, वैदिक जीवन में नियमों और विनियमों की व्याख्या करता है। अब स्मृतियाँ हैं क्या? स्मृतियाँ हैं कि जो वैदिक जीवन था उसमें जो नियम है, जो विनियम है, उसकी व्याख्या करता है कि उसमें नियम कौन कौन से थे, वेदों में कौन कौन से नियम फॉलो किए जाते थे, उस टाइम पे लोग कौन कौन से नियम फॉलो करते थे, ये सारा कुछ जो है वो स्मृतियों में दिया गया है। अब देखिए, मुख्य इनमें से कौन सा है? मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और पराशर स्मृति। अब देखिए, आजकल सभी देशों का अपना अपना संविधान बना हुआ है, पर उस ज़माने में ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस ज़माने में लोग मनुस्मृति को ज़्यादा फॉलो करते थे, क्योंकि ये उस टाइम की कानून की किताब थी, लॉ बुक थी। तो जैसे कोई वहाँ पे चोरी वगैरह होती थी, कुछ भी अपराध होता था, तो उस समय ये देखा जाता था मनुस्मृति के अकॉर्डिंग तो उसको कौन सी सज़ा देनी है, ये वगैरह, ठीक है। समाज को कैसे चलाना है, ये मनुस्मृति के अकॉर्डिंग चलता था। धर्मसूत्रों में सामाजिक कानूनों को स्मृति के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, जो धर्मसूत्र हैं उसमें जो सामाजिक कानून है, मैंने आपको बताया ना जैसे कि जो समाज को चलाने वाले कानून हैं, समाज कैसे चलेगा, ये सारे स्मृतियों में दर्ज थे, जिनमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है मनुस्मृति। प्रारंभिक धर्मसूत्र मनुस्मृति है, जिसे मानव दर्शन भी कहा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले धर्मसूत्र कौन सा आया था? मनुस्मृति आई थी, इसे मानव दर्शन भी कहते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि बताइए, जो मानव दर्शन है इसे क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है मनुस्मृति को। अब देखिए, नेक्स्ट है वेदांग। वेदांग हमारे पास कितने हैं? ये है 6 वेदांग हैं। शिक्षा जो उच्चारण के साथ संबंधित है, कल्प जो कर्म कांड से संबंधित है, व्याकरण जो व्याकरण से संबंधित है, निरुक्त जो व्युक्ति या ध्वनि विज्ञान से संबंधित है, छंदा जो मीटर से संबंधित है, यानी कि मैटर से संबंधित है, और ठीक है, छंद में मैटर आएगा, यहाँ पे गलती से मीटर लिख हो गया। जो ज्योतिष जो खगोल विज्ञान से संबंधित है। अब देखिए, वेदांग कमल है वेदों का अंग। अब देखिए, ये 6 वेदांग हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि जो वेदांग में जो शिक्षा है वो किससे संबंधित है? वो उच्चारण से संबंधित है। नेक्स्ट है महाकाव्य। देखिए, महाकाव्य जो है वो क्या है, चलिए पढ़ते हैं। भारत में ऋग वैदिक काल में और बौद्ध धर्म के उदय के बीच की अवधि, अर्थात 2000 से 700 ईसा पूर्व के बाद के वैदिक काल के रूप में कुछ और महाकाव्य युग के रूप में कुछ द्वारा नामित किया गया है। देखिए, महाभारत का जो ऋग वैदिक काल है और जो बौद्ध धर्म का जो है उसके बीच के जो अवधि है 2000 BC से, यानी कि 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के बीच में, इसमें महाकाव्य जो है इसे महाकाव्य का युग कहा जाता है। अब देखिए, यद्यपि 2 महाकाव्य महाभारत और रामायण को बाद में संकलित किया गया था, वे बाद के वैदिक काल के मामलों की स्थिति को दर्शाते हैं। अब देखिए, जो महाभारत है और जो रामायण है, ये 2 महाकाव्य हैं दुनिया के, ठीक है। तो इसमें जो भी जानकारी दी गई है वो लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि उत्तर वैदिक काल के मामलों की स्थिति को दर्शाते हैं। यानी कि इससे पहले आप ये मान सकते हैं जो महाभारत है, जो रामायण है, उसकी जो रचना है वो उत्तर वैदिक काल के बाद में हुई है। क्यों? क्योंकि देखिए, चाहे वो पहले हो चुकी थी, पर इसमें जो बताया गया है वो उत्तर वैदिक काल के बारे में ही बताया गया है, उसके पहले में नहीं बताया गया। अब देखिए, व्यास के लिए जिम्मेदार महाभारत को रामायण से भी पुराना माना जाता है और लगभग 1400 ईसा पूर्व की अवधि का वर्णन करता है। 10वीं शताब्दी से संकलित ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, यानी कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अब देखिए, ये 10वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसे लिखा गया। अब देखिए, यहाँ पे बात हो रही है महाभारत की,
हमने यहाँ पे पढ़ा है कि महाभारत और रामायण 2 महाकाव्य हैं, पर रामायण से पहले लिखा गया था महाभारत। तो महाभारत सबसे पुराना है। क्यों? क्योंकि देखिए महाभारत जो है वो 1400 ईसा पूर्व की जो अवधि है उसे दर्शाता है। अगर आप महाभारत देखोगे उसमें आपको 1400 ईसा पूर्व के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये संकलित कब हुआ था? ये हुआ था 10वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी के बीच में। इसे जय संहिता और सतसहर्षि संहिता भी कहा जाता है और इसमें 1 लाख श्लोक हैं। अब देखिए इसे जय संहिता और सतसहर्षि संहिता भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है। इसमें 1 लाख श्लोक हैं और इसे अंत में जुड़ी हुई हरिवंश के साथ 18 पुस्तकों में विभाजित किया गया। अब देखिए महाभारत है उसे 18 जो पुस्तकें हैं उसमें डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके 18 अध्याय हैं, इनकी इसमें 18 पुस्तकें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में 24,000 श्लोक हैं। इसकी रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुई थी और 5 चरणों से होकर गुजरता है। 5वें चरण का अंत 12वीं शताब्दी में था। अब देखिए जो रामायण की रचना किसने की है? महर्षि वाल्मीकि ने, और इसमें 24,000 श्लोक हैं। इसकी रचना कब हुई थी? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अब देखिए जो महाभारत हमने पढ़ा था ना, उसमें जो किसके बारे में बताया गया, उसमें 1400 ईसा पूर्व के बारे में बताया गया है, जबकि रामायण में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में बताया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि महाभारत सबसे पुराना है। ठीक है, इसमें 24,000 श्लोक हैं। इसमें 5 चरण हैं। 5वां चरण जो है वो 5वीं शताब्दी का अंत बताता है, या उसका अंत का जो एंडिंग पार्ट है 12वीं शताब्दी का, वो इसमें दर्ज है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए। डेली वीडियो और PDF के लिए आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।